पाकिस्तानियों की जानिब से की गई अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूबने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से ट्विटर पर अपील टू चीफ जस्टिस साकिब निसार टॉप ट्रेंड बन गया है। तज्जिया निगारों के मुताबिक इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी सरमायाकारी जो पाकिस्तान में हो चुकी है वो बहरिया टाउन कराची में हुई है। सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करके अपना कसूर पूछ रहे हैं। बहरिया टाउन में सरमायाकारी करने वाले पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, हमारा कसूर बताया जाए। हमने इतनी बड़ी तादाद में सरमायाकारी की है, हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब रही है। चीफ जस्टिस साकिब निसार हम पर रहम करें और जल्द से जल्द बहरिया टाउन कराची केस का फैसला कर दें। इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या कहना है वो आपको भी दिखाते हैं। चीफ जस्टिस साहब, ये हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि काइंडली हमारे पैसों को सिक्योर बना देता है। इस उम्र में हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं? अपना घर भी बेच चुका हूँ, मैं तो घर से बेघर हो चुका हूँ, अब किराए के घर में रह रहा हूँ। अब हमें ये नहीं पता कि आगे क्या हमारी इन्वेस्टमेंट का होगा, क्योंकि हमने सारी अपनी जमा पूंजी इस पे लगाई हुई है। प्लीज़ जो अखबारें पढ़ रहे हैं, जो आगे पीछे मीडिया पे आ रहा है सब कुछ, वो हमें डरा रहे हैं। इस वजह से लेकर हमने बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की थी कि हमें यह है कि बहरिया टाउन एक सक्सेसफुल स्कीम है, सक्सेसफुल जगह है। मैंने बड़ी मुश्किल से जी बड़ी जमा पूंजी अपनी सारी लगाई थी और मैं जलील हो रहा हूँ और मेरे जैसे और लोग भी जलील हो रहे हैं। बहरिया टाउन कराची केस में अक्टूबर हियरिंग में एंड इवेंचुअली जो भी केस की कंक्लूजन में वो फैसला दें, उसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट और हम सबकी इन्वेस्टमेंट्स एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी कंसिडर करते हुए एक फेयर फैसला दें कि सर प्लीज़ कोई ऐसा फैसला कीजिए जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में हो, कि हमारी इन्वेस्टमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। लोगों के ख्यालात आपने जाने कि वो किस तरह अपील कर रहे हैं, किस तरह अपनी आप बीती सुना रहे हैं, जो उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे प्लॉट्स लिए बहरिया टाउन में, और उन्होंने अपने ख्यालात के इस हवाले से इजहार किया है। सैकड़ों ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने ट्वीट्स में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साकिब निसार से अपील करते रहे कि खुदारा उनकी सरमायाकारी को डूबने से बचाया जाए और बहरिया टाउन कराची केस का जल्द से जल्द फैसला कर दें। ख्याल रहे कि 2013 में जिस वक्त बुकिंग शुरू हुई तो बहरिया टाउन कराची के पास बाकायदा एनओसी था और तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स इसके इश्तिहारात चलाते रहे। किसी हुकूमती इदारे ने उस वक्त इस पर कोई इतराज़ नहीं किया और न ही अवाम को आगाह किया गया। उस वक्त उनके सामने किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, कोई अदालती हुक्म नहीं था और ना ही किसी सरकारी इदारे की जानिब से कोई तंबीह सामने आई और ना ही किसी किस्म का कोई सरकारी ऐलान या इत्तला थी कि यहाँ पर मामलात शफाफ नहीं हैं और ज़मीनों का लेन देन सुथरा नहीं। कोई भी इस हवाले से ऐलान या रोक टोक हुकूमती या सरकारी सतह पर सामने ना आई और हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट से अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जी भर के बहरिया टाउन में सरमायाकारी की। जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी के अरबों डॉलर बहरिया टाउन कराची में लगा चुके तो अचानक हालात इंतहाई दगरगू हो गए और बहरिया टाउन कराची के मामलात अदालती समात और कानूनी पेचीदगियों की वजह से फंस गए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई और सेल परचेज रुक गई। अब बहरिया टाउन कराची का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है और यही वजह है कि जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक वसवसा पैदा कर दिया है कि उनकी सरमायाकारी का क्या बनेगा। मज़ीद कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने ख्यालात के इस हवाले से इज़हार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। अगर ये सोसाइटी या इसका कोई भी हिस्सा मुकम्मल होने से रह गया तो इन लोगों के सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। But recently we found out that there was some dispute between the landowners and the government. आप लोग ये बताएं इसमें हमारा क्या कसूर है? ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के हर मुश्किल में हर टाइम साथ खड़े होते हैं, तो प्लीज हमारी हेल्प करें। हम लोग पिछले काफी सालों से इसमें इन्वेस्टमेंट करते गए, इंस्टॉलमेंट्स भरते गए। अब जब एक टाइम पीरियड हमारा कहीं पता गया कि हमारी अब इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी, हम लोग जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं तो ये प्लान कर रहा था कि मैं शिफ्ट होऊंगा, बट ऑल ऑफ अ सडन एक लास्ट होता है कि भाई ये हमारी इन्वेस्टमेंट का कहाँ है, हवा में है, क्या होगा इसका। तो मेरी अपील है कि काइंडली इस मैटर को देखें आप लोग और उसको जल्द सॉल्व करें। हमें यहाँ पे रेडियो स्टेशंस पे कॉल्स भी करते हैं, मैसेजेस करते हैं और अपनी जो है फरियाद सुनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमें किस दरवाजे पे जाना चाहिए इस वक्त। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि मेहरबानी कीजिए और ये जो इशू है जितना जल्दी हो सके
इस पे कुछ नज़रसानी कीजिए। मेरा सवाल यही है कि हम जैसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, क्या उन्हें बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए? बस ये सवाल है मेरा आपसे। आपने उनके ख्यालात जाने हैं कि किस तरह वो अपना रोना रो रहे हैं, किस तरह वो परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो इस प्रोजेक्ट पर लगा दी। उन्होंने सारा पैसा जो बैरून मुल्क उन्होंने अपनों से, अपने रिश्तेदारों से दूर रहकर उन्होंने जो खोया और उन्होंने जो पाया था, जो उन्होंने वहाँ पर जमा किया था, वो उसको जो है ज़ाया होता देख रहे हैं। तो उनकी परेशानी का आप जो है वो अंदाज़ा उनके ख़यालात से आप लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अपने सैकड़ों वीडियो पैगामात में कहना है कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसके लिए भरपूर किरदार अदा किया है। अब उन्होंने यहाँ अपनी 20 से 25 साल की जमा पूंजी बाकायदा टैक्स अदा करके बैंकिंग चैनल के ज़रिए बहरिया टाउन में सरमायाकारी के लिए भेजी, मगर अब वहाँ से ऐसी तलात आ रही हैं जिन्होंने उन्हें परेशान कर दिया है। अब उनकी अपील यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेहरबानी करके मामलात हल करें और चीफ जस्टिस साकिब निसार अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला करके लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी डूबने से बचा लें। फिल वक्त इतना ही, और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।